हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ब्राइट फ्यूचर 009 में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, इसमें कब घोषित हुई थी, कब लागू हुई थी और कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, इसका किस तरह से पढ़ा जा सकता है। और इसमें कुछ प्रश्न भी हैं, इन प्रश्नों को भी देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से सब कुछ याद करा देंगे। ठीक है, ये कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन अनुच्छेदों को याद करने की दृष्टि से हमने 4 भागों में बांटा, यानी कि 4 अध्यायों में बांटा है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा अध्याय है? अध्याय 1, इसमें है संघ। और संघ में कितने अनुच्छेद है? 2 अनुच्छेद है। ठीक, अध्याय 2 में कितने अनुच्छेद हैं? 3 अनुच्छेद हैं। ठीक है, किससे संबंधित है ये? राज्य से संबंधित। अब अध्याय 3 किससे संबंधित है? न्यायालय से। ठीक है, कितने अध्याय है इसमें? 2 अध्याय है इसमें भी। ठीक है, और अध्याय 4 में कितने हैं? इसमें भी 2 ही अनुच्छेद हैं। ठीक है, तो इन सब में 2 है, बस 2 में ही 3 है। तो सबसे पहले अध्याय 1, इसको याद करने की ट्रिक देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? अध्याय 1 में संघ या केंद्र है, तो पहले कोई संघ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? 343 और 344। फिर ये संघ है, ये संघ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो जब बड़ा हो जाएगा तो फिर इसको एक संघ को एक राज्य बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? राज्य है। अब फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा? फिर एक राज्य बन जाएगा। अध्याय 2 में राज्य है। कितने अनुच्छेद है? 345, 346 और 347 ये हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें राज्य के बारे में ही बात की गई है। अब जब ये राज्य होंगे तो इन राज्यों में फिर लड़ाई झगड़े भी होंगे, तो यानी कि फिर हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? न्याय की जरूरत पड़ेगी। तो अध्याय 3 में क्या है? न्याय, यानी कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, संसद और विधान, इनके बारे में है। ठीक है, फिर इसके बाद अब न्याय तो मिल गया। अध्याय 4 में अल्पसंख्यक के बारे में बात कही गई है, अनुच्छेद 350 और 351। ठीक है, 350 में तो अल्पसंख्यकों के विकास के बारे में बात कही गई है और 351 में भाषा के विकास के बारे में बात कही गई है। ठीक है, अध्याय 1 343 से 344 तक, इसमें अनुच्छेद 343 के में बताया है कि संघ या केंद्र की भाषा हिंदी, संघ या केंद्र की भाषा हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी रहेगी। ठीक है, और अंकों का प्रारूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। किस तरह का? अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इस तरह के जो होते हैं ये होगा। ठीक है, ये तो होगा अनुच्छेद 43 के में हो गया। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 343 ख। इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 343 ख में संविधान लागू होने के 26 जनवरी 1950 के बाद, यानी कि 15 वर्षों, कितने वर्षों तक? 15 वर्षों, 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों में होता रहेगा। यानी कि इसमें ये बताया है कि जो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 1965 तक अंग्रेजी भाषा, किसका? अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाजों में होता रहेगा, इनके बारे में बताया है। ठीक है, चलो अब अनुच्छेद 344 देखते हैं। अनुच्छेद 344 में राज्य भाषा आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा होगा। और अनुच्छेद 344 में कहा है कि राज्य भाषा का आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा होगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होगा। यह अनुच्छेद 344 में दिया गया है। और इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कौन थे राष्ट्रपति? कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में किया था। किसकी अध्यक्षता में? बाल गंगाधर खैर की अध्यक्षता में। और ये पूछ लिया जाता है कि किसकी अध्यक्षता में किया था या किस तारीख को किया गया था, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, और फिर इसमें कह रहा है, इसमें सदस्य कितने होंगे? 30 होंगे। कितने सदस्य होंगे इसमें? 30 होंगे। जो ये हमने आयोग गठित किया था ना, इसमें 30 सदस्य होंगे। ठीक है, 20 लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से, ये होंगे। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। फिर इसमें कहा है अर्थात कहने का मतलब यह है कि संसदीय समिति गठित की जाएगी और समिति
रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी। यानी कि जो समिति गठित करी गई है वो कुछ भी हिंदी से संबंधित नियम बनाएगी और उसको फिर सबसे पहले लागू होने से पहले राष्ट्रपति को सौंप देगी। जो रिपोर्ट बनाएगी उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपेगी। ठीक है। अच्छा, फिर इसमें कह रहा है नंबर 1, आयोग की समीक्षा प्रत्येक 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगर प्रश्न यह आ जाए कि राष्ट्रपति द्वारा समीक्षा कितने वर्षों में की जाती है तो आप बताओगे 5 वर्षों में। ठीक है। नंबर 2, इसमें कह रहा है कि संसद द्वारा आयोग की समीक्षा प्रत्येक 10 वर्ष, कितने वर्ष? 10 वर्ष बाद की जाएगी। और संसद के द्वारा कितने वर्ष बाद में होगी? 10 वर्ष में। इस चीज़ को भी आप याद रख लेना। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। आगे देखते हैं अध्याय 2। इसमें पढ़ेंगे हम 345, 346, 347 इन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद सबसे पहले पढ़ते हैं अनुच्छेद 345। 345 में क्या है? राज्य की राजभाषा का जिक्र किया गया है। इसमें राज्य की राजभाषा का जिक्र किया गया है। क्या है? राज्य को अपने प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार होगा। तो इसमें क्या होगा? 345 में कि राज्य को अपनी प्रादेशिक भाषा चुनने का अधिकार होगा। फिर कह रहा है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है या व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। इसमें यह कहा गया है। अब 346 पढ़ते हैं। 346 में बोला है कि अनुच्छेद 346 इसमें कहा है कि केंद्र और राज्य के बीच संचार भाषा, केंद्र और राज्य के बीच संचार भाषा। अनुच्छेद 346 केंद्र और राज्य के बीच संचार भाषा, इसका प्रयोग कर रहा है। तो इसमें क्या है? केंद्र और राज्य के बीच संचार भाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए उस समय जो भाषा मौजूद रहेगी वही भाषा राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी। ठीक है, यानी कि राज्य और संघ के बीच संपर्क भाषा रहेगी, यानी कि उसी में जो पत्राचार का आदान प्रदान होता रहेगा। फिर कह रहा यदि 2 या 2 से अधिक राज्य आपसी सहमति से पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 2 या 2 से अधिक जो राज्य हैं आपस में हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहते हो तो कर सकते हैं। इसके लिए अधिनियम 1976 बनाया गया है। इसके लिए अधिनियम कौन सा बनाया? 1976 में बनाया गया था। इसको 3 भागों में देखेंगे। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग क, भाग ख और भाग ग, या फिर श्रेणी बोल सकते हैं। श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भाग क में क्या कह रहा है कि भाग क इसके राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और बिहार आते हैं। और इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, यानी कि हिंदी भाषा में ही पत्राचार होगा। ठीक है, चलो अब इसकी एक ट्रिक है। हम दिल्ली के राजा हरे भरे। ठीक है, तो इसको कैसे समझते हैं? पहले एच से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तर प्रदेश, एम से मध्य प्रदेश, दिल्ली से दिल्ली, राजा से राजस्थान और हरे से हरियाणा और बरे से बरे या फिर भरे, कुछ बोल सकते हो, बिहार। ठीक है, यानी कि हम दिल्ली के राजा हरे भरे। तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाएगी? हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा में ही पत्राचार या पत्र भेजा जाएगा या लिया जाएगा, या इसी में होगा। ठीक है, चलो अब ख देखते हैं। ख में क्या बताया है? इसमें कहा है कि भाग ख या श्रेणी ख, इसमें चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र ये राज्य आते हैं। और इसमें भाषा कौन सी बोली जाएगी? इसमें दोनों भाषाओं में पत्राचार या पत्र व्यवहार होगा, हिंदी भी और अंग्रेजी भी।
ठीक है, इनमें दोनों ही भाषाओं में पत्राचार किया जा सकता है। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या है? ट्रिक देखो, ट्रिक है इसकी कि चड्डी नेकर पजामा पहनकर गुजराती बने महान। इस तरह से चड्डी नेकर पजामा पहनकर गुजराती बने महान। ठीक है, चलो इसकी ट्रिक को समझते हैं। चड्डी से चंडीगढ़, नेकर से अंडमान निकोबार। ठीक है, निकोबार यार है ना। पजामा यानी पंजाब। ठीक है, पहनकर साइलेंट है ये भी। गुजरात से गुजरात और महान से महाराष्ट्र। ठीक है, यानी कि चड्डी नेकर पहनकर गुजराती बने महान। तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाएगी? हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा बोली जाएगी और दोनों भाषाओं में ही पत्राचार किया जा सकता है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं गै श्रेणी के। गै श्रेणी में क्या होगा इसमें देखते हैं। भाग गै या श्रेणी गै, इसमें जो अन्य सभी राज्य है, अन्य जो राज्य होंगे और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इनमें क्या है? इनमें केवल अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार किया जा सकता है। यानी कि इसमें अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार किया जाता है। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 347 इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जन समुदाय द्वारा भाषा की मांग, यदि कोई जन समुदाय किसी भाषा की मांग करता है तो क्या बताया गया इसमें? अगर किसी राज्य का जन समुदाय किसी राज्य द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शासकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को राज्य के सभी या कुछ कार्यों के लिए मान्यता देने के आदेश दे सकता है। इसमें कहा गया है। ठीक है, 347 में। अब पढ़ते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है? अनुच्छेद 348 और 349 इनके बारे में बात कही गई है। तो अनुच्छेद 348 देखते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडल में विधायक को आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा अंग्रेजी रहेगी। कौन सी भाषा रहेगी? अंग्रेजी। जो भी हमारे संसद होते हैं या विधानमंडल होते हैं, ठीक है, इनके जो विधायक होते हैं, इनके द्वारा जो बोली जाती है ना भाषा या प्रयोग की जाती है, उनके लिए क्या होगी? अंग्रेजी भाषा रहेगी। ठीक है, जब तक संसद में कोई कानून नहीं बनता, और ये कब तक बोलेंगे? जब तक संसद में कोई कानून नहीं बनता तब तक इसको बोलेंगे। ठीक है, ठीक है ना। तब संसद या विधानमंडल में पेश होने वाले सभी कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे। और तब तक क्या होगा? तब तक जितने भी कार्य होंगे ना वो सब अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं अनुच्छेद 349। इसमें क्या है? अनुच्छेद 349 में बोला है कि संविधान में प्रारंभ से 15 वर्ष तक के दौरान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में करने के लिए कोई संशोधन लोकसभा या राज्यसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा। यानी कि यदि कोई 15 वर्ष संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक के दौरान हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो होगी वो अंग्रेजी के अलावा यदि किसी अन्य भाषा में होगी ना तो सबसे पहले उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये कहा गया है 349 में। ठीक है, चलो अब अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या है? तो अध्याय 4 में है 350 से 351 तक है। इसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 350 के, इसमें क्या है? इसमें कह रहे हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा मातृभाषा, कौन सी भाषा? मातृभाषा में दे। यानी कि जो अल्पसंख्यकों के वर्ग जो है उनके लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दे, चाहे उनकी मातृभाषा हिंदी हो या अंग्रेजी हो, कुछ भी हो सकती है, तो उसी में उनको शिक्षा दे। इसके बारे में कहा गया है। अब फिर कह रहा है अनुच्छेद 350 ख में क्या कहता है कि भाषा के विकास के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के लिए
ठीक है। भाषा के विकास के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनके विकास के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। और ये एग्जाम में आ भी सकता है और आता भी है कि जो 350 में क्या कहा गया है, तो आप बता देना कि भाषा के विकास के लिए यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 351 क्या है? 351 में कहा गया कि भाषा विकास के लिए निर्देशों का जिक्र। इसमें भाषा के विकास के लिए निर्देशों का जिक्र किया गया है। जैसे क्या है इसमें? भाषा विकास के लिए निर्देशों का जिक्र हिंदी भाषा के प्रचार या विकास की जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की रहेगी। ठीक है, तो इसके जो भाषा के प्रचार या विकास की जो जिम्मेदारी किसकी होगी? केंद्र सरकार की होगी और केंद्र सरकार ही इसका विकास। दस वर्ष, 12 वर्ष या 15 वर्ष? राइट आंसर 15 वर्ष। चलो प्रश्न नंबर 7, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है ये बताना है। जम्मू कश्मीर या नागालैंड? राइट आंसर जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 8, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? कौन सी नहीं है? नेपाली, अंग्रेजी? सही आंसर अंग्रेजी। चलो आगे देखते हैं। वर्तमान में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? कितनी भाषाओं को किया गया है? 5 या 6? 6 राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 10, सर्वप्रथम किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
कौन सा है? तमिल भाषा, ये तमिल है यहाँ पर, तमिल भाषा या संस्कृत भाषा को? इसका राइट आंसर है तमिल भाषा, जो तमिलनाडु में 2004 को बताई गई थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? उत्तराखंड, राइट। प्रश्न नंबर 12, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? महाराष्ट्र या जम्मू एंड कश्मीर? इसका राइट आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिसमें डोगरी भाषा बोलते हैं इसको। प्रश्न नंबर 13, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? जो 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? तो सबसे पहले 1955 में एक आयोग की स्थापना की थी। उस आयोग में कितने सदस्य थे? 30 थे या 21 थे? राइट आंसर 21 थे। तो सबसे पहले 21 सदस्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर है या 10 जनवरी? राइट आंसर है 10 जनवरी, ठीक है। 14 सितंबर को तो घोषित की गई थी, और सबसे पहले जो हिंदी दिवस बनाया गया था वो 1955 ईस्वी में बनाया गया था, सबसे पहले हिंदी दिवस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी का कौन सा स्थान है? 12वां है या चौथा है? तो राइट आंसर चौथा, ठीक है। कौन सा स्थान है हिंदी का बोली जाने वाली का? तो हिंदी का है चौथा स्थान, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 16, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का या हिंदी का? राइट आंसर फारसी का। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी का, और ये टेट में पूछा गया है। अच्छा, प्रश्न नंबर 17, हिंदी को हम किस भाषा में रख सकते हैं? हिंदी को हम किस भाषा में रख सकते हैं या फिर किस अंतर्राष्ट्रीय भाषा में? हिंदी को हम किस भाषा में रख सकते हैं? राजभाषा या राष्ट्रभाषा? इसका राइट आंसर होगा राजभाषा में। हिंदी को हम राजभाषा में रख सकते हैं, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर 18, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1964 या 1963? राइट आंसर इसका है 1963। प्रश्न 19, राजभाषा नियम कब निर्मित हुआ? राजभाषा नियम कब निर्मित हुआ? 1947 में या 1976 में? तो इसका राइट आंसर होगा 1976 में, ठीक। चलो प्रश्न नंबर 20, में कह रहा है कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार ख श्रेणी में के अंतर्गत कौन कौन से राज्य नहीं आते? यानी कि ख श्रेणी का जो राज्य है उसमें कौन से राज्य नहीं आते, ये पूछा। इसमें नहीं पूछा है, नहीं पे ध्यान देना। पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश
हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलो प्रश्न नंबर 21। प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को या 14 सितंबर 1956 को? बताइए। ये 1953 है। ठीक है, तो 14 सितंबर 1953 को प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया था।